नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी उबैदा व मुआज़ इब्न जबल अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न हाज़ल अम्र बदअ नबुव्वतम व रहमा सुम्मा यकूनु खिलाफतम व रहमा सुम्मा यकूनु मुल्कन अदूदन सुम्मा काइनुन जबरियतन मअतुवन व फसादन फिल अर्द यस्तहिनून अल हरीरा वल फुरूजा वल खम्र व युरज़क़ून अला ज़ालिक व युनसरून हत्ता यल्क़ुल्लाह। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। अबू उबैदा इब्न जर्राह ये अशरे मुबशरा में से हैं, यानी वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। उनमें से एक अबू उबैदा इब्न जर्राह है, इनका नाम आमिर है। और हुजूर ने फरमाया था हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। अमीन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के अमीन। और मुआज़ बिन जबल उनके ताल्लुक से मैं अर्ज कर चुका, इन दोनों से रिवायत है। वो फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काम नबूवत से और रहमत से शुरू हुआ, फिर खिलाफत और रहमत हो जाएगा, फिर कट खेती सल्तनत होगी, फिर जुल्म और सरकशी और जमीन में फसाद होगा। लोग रेशम, जना और शराबों को हलाल कर लेंगे, उसके बावजूद उन्हें रोजी भी दी जाएगी और वो फतह भी पाएंगे, यहां तक कि वो अल्लाह से मिल लें। ये अम्र नबूवत से शुरू हुआ। बदआ इससे मुराद इस्लाम है, यानी इस्लाम, दीन इस्लाम की इब्तिदा नबूवत से हुई, उसका ज़ुहूर आका फरमाते हमारी नबूवत से है। और ये नबूवत सरासर रहमत है, इसलिए कि हम रहमतुल लिल आलमीन हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर क्या होगा? फिर आका फरमाते हैं कि हमारे बाद, यानी हमारी जाहिरी हयात के बाद, ये अमर खिलाफत और रहमत में हो जाएगा। खिलाफत और रहमत हो जाएगी, यानी नबूवत खत्म हो जाएगी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। खिलाफत और रहमत, यानी फिर हमारे नाइब होंगे जो खलीफा होंगे, और उस वक्त उनकी बैत सल्तनत भी होगी और बैत इरादत भी होगी। यानी उस वक्त हमारे बाद जो खिलाफत आएगी, जो खुलफा होंगे, खुलफाए राशिदीन, जिनका जमाना 30 साल का है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने 6 महीना खिलाफत अंजाम देकर मामला हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। तो इनके 6 महीना मिलाकर 30 साल खिलाफत का जमाना हो गया। जरा गौर से सुनिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। कितना? 30 साल खिलाफत का। अब ये जो खिलाफत है, इनमें जो खलीफा है वो नाइबीन रसूल हैं, और ये खलीफतुल मुस्लिमीन भी होंगे और ये अमीरुल मुस्लिमीन भी होंगे। उस वक्त कोई किसी का मुरीद नहीं बनेगा। उस वक्त जो रियाया होगी, जो पब्लिक होगी, उन पब्लिक के हाकिम भी ये है और उनके पीर भी ये है। इसलिए इन 30 सालों में
इमाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर इमाम हसन तक जितने हुए ये सब खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं। और जो रियायत थी इन्होंने इन्हीं के हाथ पर बैअत की, इनके हाथ पर, यानी इनके जमाने में बैते सल्तनत भी है और बैते इरादत भी है। तो अब क्या पता चला कि अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, फारूक आज़म के ज़माने में, उस्मान गनी के ज़माने में अली ने इनके हाथ पर बैअत की, मौलाए कायनात ने इनको तस्लीम किया। जाहिर बात है जब तस्लीम कर रहे हैं मौला अली जैसा बहादुर और जर्री आदमी, हक गो आदमी, कभी जुल्म तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। जब इनकी बैत को तस्लीम किया है, यानी अली ये समझ रहे हैं अबू बकर, उमर और उस्मान हक है, तभी जाके उन्हें तस्लीम कर रहे हैं। तो आज निकल पड़े हैं इधर उधर की बातें लेकर, उनमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर क्या होगा? नबूवत, उसके बाद खिलाफत और रहमत, फिर आका फरमाते हैं फिर कट खेती सल्तनत, यानी मुल्कन अदूदा, अदूद का माना दांत आता है, यानी इस दौर के बाद खिलाफत राशिदा खत्म हो जाएगी, फिर सल्तनत शुरू होगी, बादशाही इस्लाम होंगे। उनमें से पहले सुल्तान इस्लाम, हाकिम इस्लाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वहां से सल्तनत है। और उनमें कुछ अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जैसे हजरत अमीर मुआविया वो बेहतर है, अच्छे हैं इसलिए कि सहाबी है, जब सहाबी है तो जालिम नहीं हो सकते। और फिर ये उनकी खिलाफत बनु उमैया है, यानी बनु उमैया में अच्छे अच्छे जालिम बादशाह भी गुजरे हैं, अच्छे भी गुजरे हैं। जैसे अमीर मुआविया है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, ये बनु उमैया के अच्छे भी होंगे। फिर क्या होगा? अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। सुम्मा काइमुन जबरियतन व उतूबन व फसादन फिल अर्दे, फिर उसके बाद ऐसा होगा कि जुल्म, सरकशी और जमीन में फसाद फैल जाएगा। यानी इन अच्छों के बाद फिर कुछ जालिम बादशाह भी आएंगे जिनकी वजह से जमीन में फसाद और जबर और जुल्म फैलेगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, आका कहते यस्तहीलून अल हरीला वल फरूजा वल खमर, उस जमाने में लोग रेशम को, जनाकारी को और शराब को हलाल समझ लेंगे। पहले इस्लाम का जो बिगाड़ होगा, इन्हीं चीजों की हलाल समझने से इस्लाम में बिगाड़ शुरू होगा। पहले लोग डायरेक्ट आके कुरान का इनकार नहीं करेंगे, डायरेक्ट आके हुजूर का इनकार नहीं करेंगे। इस्लाम में जो बिगाड़ पैदा होगा, आका फरमाते उसकी इब्तदा ये होगी कि लोग उन चीजों को जिसके हुर्मत पे अल्लाह ने नस उतारी, यानी कुरान में कतई जिनके हुर्मत का फैसला है, लोग उन चीजों को हलाल समझेंगे। यानी बिगाड़ किससे होगा? अक्सर अहादीस में इन दोनों चीजों का जिक्र है, और इस हदीस में तीनों चीजों का जिक्र है, रेशम, जना और शराब। पहले लोग इन चीजों को हलाल करेंगे। हलाल करने का मतलब यानी ये चीजें इस कदर आम हो जाएगी कि ऐसा लगेगा जैसे इसके ताल्लुक से हुर्मत का फैसला है ही नहीं। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसमें तावील गढ़ेंगे। तावील यानी रेशम का बाना जायज नहीं है, ताना जायज है। अरे अंदर जो जिस्म से लगाए वो तो कॉटन का है, रेशम ऊपर पहना है। ऐसे कि जहां मना है वह ये है कि जिस्म से टच नहीं होना चाहिए, ये जिस्म से टच नहीं है, अंदर कॉटन चिकन पहना है, ऊपर से रेशम पहना है। या यह है कि कपड़ा तो पूरा कॉटन का है, आम कपड़ों का है, मगर सिर्फ सदरी रेशम की पहनी है। या ये कि ताना रेशम का है, बाना चिकन का है। ताना बाना दो धागे होते हैं, एक जिस्म में, ये कपड़े में सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन, एक उल्टी लाइन, ताना बाना। ये तावील गढ़ेंगे।
और शराब को हलाल कर लेंगे। क्या शराब हराम है? ये तो बियर है, विस्की है, ये तो बियर है, दैट्स द काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो एक शरबत की किस्म है। क्या कहेंगे? इट्स नॉट बी द वाइन, ये जो है शराब नहीं हो सकती है। दिस काइंड ऑफ कूल, ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स की एक किस्म है, शरबत की एक किस्म है, बस यही। और थोड़ा बहुत जिस्म को बेनिफिट मिल रहा है, गर्मी आ रही, हीटिंग आ रहा है, और सेक्सुअल पावर में थोड़ी पावर हमको मदद करती है, इसलिए ये शराब नहीं है। यानी पिएंगे तो हराम नहीं समझेंगे, गुनाह तो करेंगे, मगर वो हुर्मत वाली चीज का इस्तेमाल हलाल समझ के करेंगे। आज हो रहा है, शराब के कई नाम निकल गए। आप जरा गूगल पे सर्च कीजिएगा काइंड ऑफ वाइन्स, शराब की किस्में, आपको यूरोप की बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें तरह तरह के फ्लेवर्स। तो शराब की जो हुर्मत है, हराम करने की जो वजह है, वो ये नहीं है कि ये अंगूरी चीज है या और बहुत सारी वजह जो इसको कहते हैं। शराब की हुर्मत क्या है? हुर्मत की वजह इन्नौ मुस्किर, ये नशा आवर है। हुर्मत क्यों है? हर चीज के नाजायज होने की एक इल्लत होती है। देखिए कुरान में और हदीस में और फिक़ह की किताबों के हवाले से आप पढ़ेंगे, जो हलाल है, सारी हलाल चीजों की इल्लत नहीं बताई गई है, जो हराम है उसको बता दिया गया, उसके सिवाय वो हलाल है। अब हदीस शरीफ में ये नहीं है कि आलू हलाल है, टमाटर हलाल है, मटर हलाल है, इन सब चीजों का जिक्र हदीस में नहीं है। हदीस में हराम चीजों का जिक्र है। अब इससे समझ लो कि जो इसके अलावा है वो हलाल है, इसके अलावा है। या कुरान मजीद में हराम चीजों में से भी सबका जिक्र नहीं है, कुछ इल्लतें हैं। जैसे शराब है, शराब हराम क्यों है का इल्लत है, और फुक़हा फरमाते इन्नो मुस्किर, ये नशा आवर है, नशा की वजह से उसकी हुर्मत है। ये अक्ल को जायल कर देती है, थोड़ी देर नशा आ जाता है, इस अक्ल और जबान का कनेक्शन टूट जाता है, तो हुर्मत की इल्लत नशा है। अब ये इल्लत जहां पाई जाए वो हराम है। ये इल्लत चाहे अंगूरी शराब में ये इल्लत हो तो हराम है, चाहे और किसी फ्लेवर वाली शराब में ये इल्लत हो तो हराम है, या कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसी हो जिसकी वजह से नशा आ जाए, तो फिर वो इल्लत यहां पाई गई तो हुर्मत का हुक्म यहां भी लगाया जाए। ये हुर्मत नशा की वजह से। अब ये सारी हुर्मत जो चरस, गांजा, इन सारी चीजों में आती है, तो फिर वो सारी चीजें भी फुक़हा मना करते हैं, हराम, नाजायज कहते हैं, इसलिए इल्लत है, इल्लत होती है हुर्मत की वजह से। खैर, तो आखिरी जमाने में लोग इन चीजों को हलाल समझ लेंगे, शराब को, रेशम को, जनाकारी को। अब जनाकारी तो फैशन होता जा रहा है। एक जमाने में, मैंने इससे पहले अर्ज किया था, एक जमाने में ये गुनाह तसव्वुर होता था, और कहीं अगर ऐसी कोई औरतें इस काम में मुलव्विस भी होती तो उनके अड्डे शहरों के बाहर होते थे, और उन्हें भी इस बात पे शर्मिंदगी होती थी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें इस बात का एहसास होता था। इसका एहसास होता था, और लोग भी इसको बुराई समझते थे, इसलिए कि कुरान ने इसकी ओर। मगर अब जिस दौर में हम आ गए हैं, अब ये फैशन हो गया। अब उसके लिए जगह जगह अड्डे नहीं होंगे, खुले अड्डे और जगह जगह ये सब बंद हो रहे हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से जनाकारियां हो रही हैं। बाकायदा लोग इंटरनेट का एक बहुत बड़े पैमाने पे जनाकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कॉल गर्ल्स और कॉल बॉयज के नाम दिए जाते हैं। बाकायदा उनमें उनके एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, उनकी कीमतें और उनका मुआवजा और इस हराम की कीमत लिखी होती है। आप उसमें तस्वीर देखो, सेलेक्ट करो, पैसा पे करो, ऑन कैश या ऑन पे, किसी भी तरीके से पे करो, और आप एड्रेस दे दो। आप जिसको औरत जो दरकार है, आपके मतलूब एड्रेस पे वो वक्त पे हाजिर हो जाए। बताइए आज चल रहा है कि नहीं है? बड़ी बड़ी सिटियों में ही हो रहा है।
यानी अब वो अड्डे बंद हो जाएंगे, होने को हैं। अब इसी तरह ये काम चलेगा, कॉल और आदमी इन्हीं चीजों में मुलविस होगा। अब इस चीज को इंजॉय समझा जाएगा, तफरीह समझा जाएगा। आदमी घर में परेशान बैठा है, मूड नहीं है, चलो बात करने के लिए कॉल करके 1000-2000 रुपया दे दिया, बुला लिया। और एक तरफा नहीं, बल्कि आप दुनिया का जरा आप अभी के हालात का जायजा लीजिए। उस जमाने में जना एक तरफा था, यानी मर्द को हाजत होती थी, औरत के पास जाता था। आज दो तरफा हो गया है। औरत को हाजत है तो नेट के माध्यम से लड़के भी दरकार है, और लड़कों को हाजत है तो नेट के माध्यम से लड़कियां भी दरकार। कॉल गर्ल्स हुए तो अब कॉल बॉयज हो गए। ये हो रहा है। रोजाना अखबारों में ऐड आती है, अखबारों में बाकायदा नंबर लिखे होते हैं कि आप परेशान हैं, इस नंबर पे कॉल करो, आप जितनी देर तक चाहे बात करो, चाहे वो बात फहाशी उरियानी अय्याशी की बात हो, आप बात करो। बस आपका नुकसान ये होगा, आप कॉल करोगे तो फिर आपके उस कॉल का पैसा थोड़ा कटता रहेगा, मगर आप जिसको चाहे बात करो। उसमें मतलूबा नंबर होते हैं, आप उसमें उसको नंबर लगाओ तो फिर आपका कॉल रिसीव होगा। आप कोई भी चाहे उससे बात करो, और ये बुराई के दरवाजे खुलते आ रहे। अरे अखबारों में ऐड होती है कि नहीं होती? अखबारों में ऐड होती है। इकबाल कह गए थे, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं। महव है तू दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे हुस्न यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिद का, वो राज अब आश्कार होगा। ये हाल तबाही के दाने पे दुनिया आके खड़ी हो गई है। अब इस दौर में अगर कोई इस्मत, पाक दामनी, शराफत और इज्जत की जमानत देने वाली कोई चीज है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ सुथरी तालीम है। जहां हुजूर की तालीम रहेगी, हुजूर का उसवा रहेगा, आका की सीरत रहेगी, वहीं सारी बुराइयां खत्म होगी। इसलिए कि जहां सीरत रसूल, हुब्बे रसूल और हुजूर की मोहब्बत है, उस माशरे में, उस समाज में, उस सोसाइटी में पाक दामनी है, हया है, और वहां का वातावरण अखलाक काना, जहां हुजूर की तालीम है। इसलिए आखिरी जमाने में ये लोग इन बुराइयों को हलाल कर लेंगे। अन आयशा काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते, इन्ना अव्वल मा युक्फ़ौ, कहती हैं कि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमा रहे थे, मैंने हुजूर को इरशाद फरमाते हुए सुना, पहली वो चीज जो उंडेली जाएगी वो शराब है। पहली वो चीज जिसको उंडेला जाएगा वो क्या है? शराब काला। कहते हैं हजरत ज़ैद बिन यहिया रावी है, वो कहते हैं यानी इस्लाम, यानी सहाबी ने ये समझा या मतलब यह है कि इस्लाम एक घड़ा है। इस्लाम क्या है? एक घड़े की तरह है, और उस घड़े में अहकाम भरे हैं। जब उसको उल्टा किया जाएगा तो अहकाम बाहर आएंगे, और जो पहले है वो पहले बाहर आएगा, ऊपर है वो पहले बाहर आएगा। इस्लाम में घड़े की तरह जब उसको उल्टेला जाए तो पहले क्या बाहर आएगा? तो साहबी ने ये समझा यानी इस्लाम में घड़े की तरह है, जब उसको उल्टा किया जाए अहकाम बाहर आएंगे, यानी शराब बाहर आएगी, यानी लोग उसको हलाल समझेंगे। कमा युक्फउल अना, कहते हैं जैसे बर्तन से शराब उंडेली जाती है, ऐसे ही इस्लाम में घड़े की तरह उसको उंडेल दिया जाए तो अहकाम बाहर आएंगे। यानी अल खम्र, यानी शराब, यानी पहले शराब उंडाली जाएगी। कीला, आका से पूछा गया कैफा या रसूल अल्लाह, कद बय्यन अल्लाहु फीमा
बय्यना, हुजूर लोग शराब को कैसे उंडेल देंगे, यानी शराब कैसे हलाल समझेंगे। कि आका साहबी जो उस वक्त बारगाह रिसालत में हाजिर हैं वो कहते या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा। क़द बय्यनल्लाहु फीमा बय्यना, अरे अल्लाह ताला ने तो इसकी हुर्मत के बारे में वाज़ेह फरमा दिया। कोई चीज छुपी हो तो अलग बात है, अरे शराब के हराम होने में तो आका अल्लाह ने वाज़ेह बयान पर मा बय्यनल्लाह, अल्लाह ने साफ बयान कर दिया कि ये नाजायज, ये हराम है, लोग फिर भी हलाल समझे। यानी साहबी ताज्जुब कर रहे हैं ये कैसे होगा। आका फरमाते हाँ ऐसे होगा, सुनिए कैसे होगा, ऐसे होगा। आका फरमाते हैं यसमुनहा बिगैर इस्मिहा, कि लोग उस शराब का नाम बदल देंगे। फयस्तहिलूनहा, फिर उसको आने वाले लोग हलाल कर लेंगे। का शराब था हराम, ये शराब नहीं है, ये तो बियर है, विस्की है। क्या है, अरे वो शराब हराम था, ये तो एप्पल पाइनएप्पल है, शराब नहीं है, ये तो जो है दूसरा जो है ये फ्लेवर है, ये है वो, इस तरह करके का वो अंगूरी शराब कुरान में है, ये तो एप्पल का जो है फ्लेवर है, ये तो फुला चीज का फ्लेवर है, ये तो डेट फ्लेवर खजूर का फ्लेवर, ये सारी चीजें हैं। ये तो बियर है, कोल्ड ड्रिंक से एक किस्म है, ये तो जो है विस्की है, जिस्म को थोड़ी दवा के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स नॉट वाइन, ये शराब नहीं है। यानी उसका नाम बदल देंगे और ये हलाल कर देंगे। मगर उन्हें पता नहीं है कि अगर गधे को शेर की खाल पहनाई जाए तो गधा ही रहेगा। कब तक वो चल चल के शेर और अपने आप को शेर तस्वुर लोगों को करवाता रहेगा। जब उसे खांसी आएगी तो लोग पता कर ही लेंगे कि गधा है। क्या है, फिर जब उसका नशा आएगा और उस नशा में जो आदमी कर लेता है, नशा में आदमी क्या से क्या नहीं करता है, क्या से क्या नहीं करता है नशा में। इसलिए फिक़ा का मसला है, नशा में तलाक दिया तो तलाक हो जाएगी, नींद में तलाक नहीं दोगी। बारे शरीयत क्या, नशा में तलाक दिया तलाक हो गई, नींद में तलाक, अगर नींद में बोल रहा है जा तुझे तलाक दे दिया, तलाक नहीं। क्यों, इसलिए कि नींद जरूरी है, नेचर है, फितरत है, नहीं सोएगा तो फिर जिस्म, यानी नींद का आना कुदरत इलाही है, कानून इलाही है, इसमें उसका इख्तियार नहीं है। मगर शराब में इख्तियार था। शराब फितरत का हिस्सा नहीं है, शराब नेचर का हिस्सा नहीं है, शराब जीवन जरूरियात नहीं है, उसे इख्तियार था, न पीता तो कोई नुकसान न होता। आखिर क्यों पिया, जब पिया और तलाक दे दिया तो हो गई, इसलिए कि ये चीज इसके इख्तियार में थी, नींद इख्तियार में नहीं है। मसला है ना, यही है ना, शराब में तलाक हो जाती है, नींद में नहीं होती। इसलिए कि नींद तो जिस्म का, जान का, जिंदगी का हिस्सा होती है। सोना है, साइंस कहती है कि जो 11 दिन तक मुसलसल नहीं सोएगा मर जाएगा। कितने, 11 दिन तक जो नहीं सोएगा मुसलसल कंटिन्यू 11 दिन तक जगेगा मर जाएगा, नसें फट जाएगा। फलसफा अभी कहीं अखबार में जो आता है ना, कुछ साइंस की चीजें 10-15 मक़ूलाजात होते हैं, उसमें से लिखा था ये तो जरूरी है जीवन में, नींद जिंदगी में नींद। तो अब नींद उसके अख्तियार में नहीं, वो सो जाता है, उसकी रूह एक और आलम में चली जाती है, इख्तियार नहीं है। मगर शराब पे तो इख्तियार था, क्यों पिया भाई, नहीं पीता तब भी जिंदा था, पिया क्यों, जब पिया और नशा में तलाक दिया तो अब ये तुम्हारे ऊपर सजा है, तलाक हो गई। अब वो कहे कि अकल मेरे और जबान और अकल का तालमेल टूट गया था, क्यों टूटा, नहीं पीता तो नहीं टूटता। इसीलिए तो हराम है कि उसकी एक वजह यह है कि अकल और जबान सलामत नहीं रहती, और इस नशे के बाद बंदा बीवी, माँ और बहन में फर्क नहीं कर पाता। बेशुमार वाकयात हैं, आप पढ़िएगा अखबारों के अंदर ये से वाकयात आते रहते हैं। शराब के बाद बीवी, माँ और बहन तमीज नहीं रहती है, और शराब चीज ही ऐसी है कि जब वो जिस्म में जाती है तो पहले नफ्स को उभारती है, जब नफ्स उभरता है तो शौवत आती है, और जब शौवत आती है तो नशा ऑलरेडी है, अक्ल तो खत्म है। जब शौवत आई तो बस वक्ती लज्जत को बुझाने के लिए वो सारे दीवारें गिरा देता है। ऐसे कई वाकयात हो गए हैं फी ज़मानिना
हालत शराब में बेटी से गलत काम कर लिया है, अपनी माँ अपनी बहन से गलत काम किया है। ऐसे कई एक वाकयात इन चंद सालों में आ गए हैं जिसको अखबारों में हेडिंग भी बनाया गया। इसलिए इस्लाम ने हराम किया है। इस्लाम का एक एक कानून जिंदगी की जमानत दे रहा। वो मजहब है जो कयामत तक हमारी दस्तगीरी करता है, कयामत तक हमें एक बेहतर कानून देता है। उसका नाम इस्लाम है। जो चीजें हमारे अक्ल को खराब करे, हमारे जिस्म को खराब करे, हमारी आखिरत को खराब करे, वो सारी चीजों पे इस्लाम ने बैंड लगाया है। जो चीज जिस्म और आखिरत के लिए बेहतर है, इस्लाम ने उन्हीं चीजों के लिए हलाल का दरवाजा खोल के रखा। यही है तो आका फरमाते हैं ऐसा होगा यसमुनहा बिगैर इस्मिहा, उसका नाम बदल कर लोग उसको हलाल कर लेंगे। तो ऐसा आज हो रहा है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सही इस्लाम की समझ के साथ उस पर अमल अता फरमाए। आगे बाब आ रहा है किताबुल फितन, फितनों का बयान। कयामत के दिन करीब जो जो बातें होने वाली हैं, फितने होने वाले हैं, वो सारे फितनों का जिक्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पहली हदीस वो है, आका सुबह से शाम तक मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े रहे, नमाज का वक्त होता तो उतर जाते, फिर शाम तक लोगों को बताते रहे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ तक हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिसने याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। अब सुबह से शाम तक कितनी बातें सरकार ने बयान की। आप आधे घंटे की तकरीर भूल जाते हैं कि मौलाना ने आधे घंटे में क्या कहा। तब जो सुबह से शाम तक सरकार बयान करते रहे, हजरत हुज़ैफा रावी कहते हैं कि इतनी सारी बात थी, उसमें से जिसको जो याद रही, मगर कहते हैं हाँ ऐसा है कि जब कोई वाकया देखता हूं तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ इसके ताल्लुक से भी हुजूर ने कहा था। जैसे तुम्हारा कोई आदमी गायब हो जाए और तुम चेहरा देख के उसे पहचान लो, करे इसको तो देखा था, इसको तो ऐसे ही रावी कहते हैं कि याद आ जाता है। सारी चीजें सरकार ने बयान फरमाई। तो यहाँ से शुरू होगा किताबुल फितन, कयामत के करीब जो जो फितने होने वाले हैं। और उसकी शुरुआत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के जमाने कि आपको शहीद किया गया वहां से शुरू हुई, और फिर आखिर तक जो जो बातें आने वाली है ये इंशाल्लाह इस बाब में बयान किया जाएगा आइंदा के